उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों, अनुदेशक साथियों के लिए लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही शिक्षा जगत की और भर्ती विशेष की जो महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं उनका विस्तृत निष्कर्ष साझा करेंगे। जैसा कि साथियों आप सभी के समक्ष बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कि पद पत्नी शिक्षक तो आवेदन करने वालों का ही तबादला। शासन ने जारी किया स्पष्टीकरण, जिलेवार शिक्षक छात्र अनुपात भी जो है जारी हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, स्पष्ट है कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले को लेकर के शासन ने नया स्पष्टीकरण जारी किया है। अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा ने स्पष्ट किया है कि यदि पति और पत्नी दोनों परिषद के विद्यालयों में शिक्षक है तो केवल उसी शिक्षक के तबादले पर विचार किया जाएगा जिसने आवेदन किया होगा। आवेदन न करने वाले पति या पत्नी का तबादला नहीं किया जाएगा। शासन की ओर से यह निर्देश 4 जून को जारी अंतर जनपदीय स्थानांतरण संबंधी शासनादेश के क्रम में जो है जारी किया गया है। जैसा कि इस खबर के निष्कर्ष की अगर हम बात कर लें तो बेसिक शिक्षा में तबादले के लिए मिले 6000 आवेदन, केवल आवेदन करने वाले शिक्षक का ही होगा तबादला। 25 जिलों में मानक से कम शिक्षक हैं। शासन ने प्रदेश के परिषदीय व कंपोजिट स्कूलों में पीपुल्स टीचर्स रेशियो यानी PTR जारी किया गया है। इसमें श्रावस्ती में 71 छात्रों पर सिर्फ 1 शिक्षक है। 25 जिलों में प्राथमिक स्तर पर 30 छात्रों पर 1 शिक्षक के मानक से जो है कम अध्यापक हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर इस खबर के माध्यम से भी निष्कर्ष जान रहे हैं कि शिक्षक दंपति में जो करेगा आवेदन उसका ही किया जाएगा तबादला। शासन ने दूर किया भ्रम, छात्र शिक्षक अनुपात की जिलावार जो है सूची जारी हुई है। इस खबर के माध्यम से भी निष्कर्ष साझा किया गया है कि पति पत्नी में से जो करेगा आवेदन उसी का तबादला। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर है कि तबादले में वरिष्ठता की अनदेखी के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन। तबादले के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे परिषदीय शिक्षकों का धैर्य सोमवार को जवाब दे गया। वरिष्ठता को स्थानांतरण का आधार बनाने की मांग को लेकर के 36 जिलों से आए शिक्षक निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय शिविर कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे शिक्षकों ने बताया कि वे 12 से 15 वर्ष से विभिन्न जिलों में सेवाएं दे रहे हैं। हर वर्ष स्थानांतरण की उम्मीद करते हैं, लेकिन हर बार नीति में बदलाव उनकी उम्मीदों पर जो है पानी जो है फेर देता है। तो जैसा कि श्रावस्ती जनपद में जो स्पष्ट तौर पर PTR है यानी पीपुल्स टीचर्स रेशियो है वो 71 विद्यार्थियों पर सिर्फ 1 अध्यापक का रेशियो स्पष्ट हो रहा है। अगर बात कर ली जाए कुछ अन्य जनपदों का भी यहाँ पर निष्कर्ष साझा किया गया है। जैसे बहराइच में अगर बात कर लें 58 छात्रों पर 1 शिक्षक है और बदायूं में 50 छात्रों पर 1 शिक्षक है। संभल में 48 पर 1, लखीमपुर खीरी में 47 पर 1 है और सोनभद्र में 46 पर जो है 1 शिक्षक। इसी तरीके से कई जनपदों की जानकारी यहाँ पर मेंशन की गई है। तो साथियों जो आदेश जारी हुआ है वो आदेश आप सभी के समक्ष है। अपर मुख्य सचिव की ओर से आदेश ये 22 जून 2026 को जारी हुआ है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा, निदेशक बेसिक शिक्षा, सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के लिए विशेष शैक्षिक सत्र 2026-27 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में। जैसा कि यहाँ पर शासनादेश 4 जून का उल्लेख किया गया है। फिर यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त जो शासनादेश है में स्थानांतरण हेतु निर्धारित जो मानदंड 5 बिंदुओं में स्पष्ट रूप से वर्णित है। फिर भी पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि पति पत्नी दोनों यदि बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में शिक्षक है तो पति एवं पत्नी में से जिसके द्वारा स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रपत्र भर दिया जाएगा केवल उसी के स्थानांतरण संबंधी अनुरोध पर विचार किया जाएगा। आवेदन न करने वाले पति पत्नी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। अब जनपदवार PTR संलग्न है। क्या PTR है आप यहाँ पर देखेंगे, समस्त 75 जनपदों का PTR स्पष्ट किया गया है। सीरियल नंबर है, फिर डिस्ट्रिक्ट नेम है, फिर स्कूल में कितना जो है स्पष्ट तो इनरोलमेंट टोटल टीचर की बात की गई है, स्कूल्स की बात की गई है और PTR जो है जनपदवार यहाँ पर स्पष्ट किया गया। समस्त 75 जिलों का जो है आप यहाँ पर देखेंगे पीपुल्स टीचर रेशियो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। तो अवलोकन करेंगे, यहाँ पर निष्कर्ष आपको जानने को मिल रहा है। अगली बड़ी खबर साथियों आप सभी के समक्ष है। स्कूल खुले, शिक्षक नए सत्र की तैयारी में जुटे। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए परिषदीय व मान्यता प्राप्त स्कूल सोमवार से खुल गए हैं। हालांकि पहले दिन अपेक्षित संख्या में शिक्षक नहीं पहुंचे। विभाग ने 22 से 24 जून तक नए सत्र के लेसन प्लान, रखरखाव एवं बरसात से पूर्व की तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। 25 जून से बच्चे स्कूल आएंगे। प्रदेश में यूँ तो स्कूल 16 जून को खुल गए थे, किंतु भीषण गर्मी को देखते हुए शासन ने बच्चों के लिए 24 जून तक छुट्टी बढ़ा दी थी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर जो है साझा की गई है। दूसरी तरफ बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने मंगलवार को शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक को आज से ऑनलाइन संवाद करेंगे, जैसा कि निष्कर्ष हम पहले भी आपके लिए साझा कर चुके हैं।
अगली बड़ी खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है यूपी टेट को लेकर के। यूपी टेट 955 केंद्रों पर होगा। जिला सूचना जो है जारी हो चुकी है, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे। परीक्षा के लिए पंजीकृत जो 19,94,661 अभ्यर्थियों के लिए 60 जिलों में कुल जो है 955 केंद्र जो है बनाए गए हैं। जैसा कि यहाँ पर अवलोकन करेंगे, स्पष्ट तौर पर 2 जुलाई को 9:30 से 12 बजे और 2:30 से 5 बजे तक दोनों पालियों में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी। 3 जुलाई को भी जो है स्पष्ट तौर पर उच्च प्राथमिक पहली पाली में और जबकि जो है दूसरी पाली में जो है प्राथमिक स्तर की परीक्षा कराई जाएगी। और 4 जुलाई को जो है 9:30 बजे से 12 बजे तक पहली पाली में ही जो है सिर्फ प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी। जैसा कि विस्तृत जो है वेबसाइट पर जो है विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस खबर के माध्यम से भी निष्कर्ष साझा किया गया। 2, 3 और 4 जुलाई को 60 जिलों में होगी यूपी टीएटी। इसके लिए जो है अग्रिम सूचना आ चुकी है। 30 तारीख को आप सभी के प्रवेश पत्र आ जाएंगे। आप सभी जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो है अपनी सिटी की जानकारी प्राप्त कर लें। जल्द ही प्रवेश पत्र आप सभी के समक्ष आने वाले हैं। साथियों, एक और आदेश आप सभी के समक्ष मुख्य जो है अपर मुख्य सचिव का है। निपुण भारत के लिए मिशन मोड में करें काम, इस पर पीछ में विशेष निर्देश यहाँ पर जो है अपर मुख्य सचिव के जारी हुए हैं। टीटी अनिवार्यता हटाने को सांसदों से समर्थन मांगेगा महासंघ। शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू होने से पहले से कार्य शिक्षकों पर इसकी अनिवार्यता समाप्त करने की मांग को लेकर के अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने सांसद संपर्क व सांसद समर्थन अभियान जो है शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत जो है 5 जुलाई तक देश भर के सांसदों से संपर्क उन्हें ज्ञापन जो है दिया जाएगा। इस पर पीछ में बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। जैसा कि आप सभी को इंगित कर दें, मानसून सत्र को देखते हुए ये विशेष प्रयास किया जाएगा। दूसरी तरफ साथियों, जैसा कि कल हमने एक बहुत बड़ी जानकारी साझा की थी कि टीटी अनिवार्यता समाप्त करने, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने जो है प्राथमिक शिक्षकों के विभिन्न मांगों को लेकर के जन जागरण यात्रा का दूसरा चरण जो है आरंभ किया है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। न्यूनतम वेतन 69,000 रुपये, 65 वर्ष से मिले अतिरिक्त पेंशन। जैसा कि 8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारियों ने जो है मांगे रखी है। कहा वेतन बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। तो जैसा कि यहाँ पर भी आप अवलोकन करेंगे, खबर के माध्यम से निष्कर्ष है कि कर्मचारियों ने मांगा 69,000 न्यूनतम वेतन और सुविधाएं। अगली बड़ी अपडेट आप सभी के समझ आ चुकी है। जैसा कि स्पष्ट है कि 10 साल में 22 भर्तियों में पीडीए वर्ग के 11,500 प्लस से ज़्यादा आरक्षित सीटों की लूट हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती का जिक्र हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर निष्कर्ष देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आ चुकी है। मदरसों में घटते जा रहे विद्यार्थी, बढ़ गए शिक्षक। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ी जानकारी खबर के माध्यम से साझा की गई है। साथियों, शासन ने मांगा शिक्षकों के पद सृजन का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल जैसे आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षकों के पद सृजन का प्रस्ताव शासन से मांगा गया है। पीजीटी कृषि में बीएड की अनिवार्यता पर करें पुनर्विचार। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। यूपीएससी व पीसीएस कोचिंग में अतिथि प्रवक्ता और मेंटरों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आधार ऐप के डाउनलोड 3.1 करोड़ पार, लाखों ने अपडेट किए मोबाइल नंबर। संशोधित मार्कशीट क्षेत्रीय दफ्तरों से ले सकेंगे छात्र। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जो अहम जानकारी आपके लिए आ चुकी है। पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी करने की लगातार जो है मांग जारी है। टीजीटी पीजीटी के नई भर्ती को लेकर के जो 23,775 पद हैं, उन्हें पुरानी नियमावली के आधार पर फिल करने को लेकर के लगातार प्रयास जारी है। एक और बड़ी खबर, अंकों में सुधार हुआ तो छात्र को लौटाया जाएगा शुल्क। जैसा कि बहुत बड़ी खबर आ गई है। कंपोजिट विद्यालय में शिक्षकों के पद सृजन का मांगा प्रस्ताव। जैसा कि निष्कर्ष हम पहले भी अभी खबर के माध्यम से साझा कर चुके हैं। निपुण भारत अभियान को मास्टर ट्रेनर तैयार। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में अब कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए भी निपुण भारत अभियान चलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को राहत, एपीओ मुख्य परीक्षा में शामिल करने का निर्देश। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में देरी को लेकर के किया प्रदर्शन। भर्ती का परिणाम जारी करने की मांग। जैसा कि आप देखेंगे, जूनियर असिस्टेंट के परपीच में बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। यूपी में तैयार होगी आपदा मित्र ब्रिगेड। 29,772 युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण। राजकीय शिक्षकों ने ग्रेड वेतन में वृद्धि के लिए भेजा प्रस्ताव। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1600 से ज़्यादा पदों पर होगी भर्ती। बहुत बड़ी खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है। निलंबित लिपिक ने जुम्मेदारों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। जैसा कि बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। बीएसए के निलंबन की संतुष्टि के बाद उच्च स्तरीय जांच की जो है सिफारिश। बहुत बड़ी खबर, जिला कार्यक्रम अधिकारी ललितपुर की ओर से बहुत बड़ी विज्ञप्ति जो आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के जारी हो चुकी है। 3 CHO की संविदा सेवा समाप्त करने का निर्देश जारी हुआ है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर का महत्वपूर्ण आदेश देखेंगे। निपुण भारत मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्यों को लेकर के जारी किया गया है। छात्र संख्या में संशोधन की प्रक्रिया पर बीएसए ने मांगे साक्ष्य। जैसा कि बहुत बड़ी खबर जो है जनपद प्रयागराज से आ चुकी है।
विकल्प में वरीयता भरने की प्रक्रिया होने के बाद 3522 पदों पर जारी होगा परिणाम। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें, कुछ महत्वपूर्ण आदेशों का निष्कर्ष जो आपके लिए महत्वपूर्ण था और इस वीडियो के माध्यम से साझा किया गया है। निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।